और चुनाव चपड़िया नहीं क्यों? अरे भाई यार मेरा बड़ा जोर का ना मन आ रखा है छुट्टी मारने का। दिल हर दिन यही होता है मेरा कि छुट्टी मार लेते हैं, बट एक छुट्टी मार के मेरा वचन जो हिल गया उस चक्कर में मैं मुंह उठा के आ जाता हूँ हमेशा। अरे वो एक दिन छूट गया, मैं कवर करूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई। करूंगा इस महीने पूरा वीडियो करूंगा मैं, अभी भी आधा महीना बाकी है। छी अबे साले, अब तुम सोचोगे मैंने तुम्हें ये क्यों बताया? ये बताना इसलिए जरूरी है कि मैं सोच रहा था टाइम पास वाली वीडियो बना देता हूँ। टाइम पास क्या होता है कि YouTube की न्यूज उठा लो, उसमें अच्छे खासे व्यूज भी आ जाते हैं, वॉच टाइम बेकार जाता है बट व्यूज आ जाते हैं। तो मैं गया देखने के लिए चलो टाइम पास ही कर लेते हैं। उधर तो एक तो वो जोगिंदर और वसीम राउंड टू हेल के लड़ाई कर रहे हैं, किस बात पे भगवान जाने। अरे वो उसकी कंट्रोवर्सी पे मार कोई नहीं रहा एक दूसरे को, हाथ कोई नहीं उठा रहा। अबे निकल, अबे तू निकल, अरे मारो ना यार एक दूसरे को, कुछ तो मजा आता बोलने के लिए। सही बात है। मतलब मजाक नहीं कर रहा, ये स्टेज पे लड़े, ये बिहाइंड द स्टेज लड़े, और उसकी लड़ाई वो दोनों क्लिप देख के मेरे दिल से निकल गया मोदी जी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मैं कहा नहीं यार ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं, इसमें तो मैं बोर हो जाऊंगा, तुम भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो मैं गया ऑनलाइन, फिर मेरे अंदर से असरानी निकल गया, ये सब क्या देखना पड़ा। अबे कल जो भी मेंबर्स में उनको पता होगा मैंने शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव कवर किया हुआ था, मतलब जिनको नहीं मालूम उनको कॉन्टेक्ट दे देता हूँ। वो याद है धीरेन्द्र शास्त्री पैदल पद यात्रा कर रहा है, तो उसमें बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं। तो पहले शिखर धवन था, उसकी फोटो आई, हमने बात करी। कल खबर थी कि शिल्पा शेट्टी राजपाल यादव दोनों के नाम पे क्रिमिनल केसेस हैं, शिल्पा के तो पति के पे भी है, तो वो भी जुड़ गए। आज मैं गया एकता कपूर आ गई सनातन का प्रचार करने के लिए, और सीरियल में नाम मेरे को ये क्लिप दिखी और मेरे दिल में गाना बजा, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी सनातन हिंदू, हिंदू खतरे में। हिंदू भी उसका गंदी बात देख के बोलता है अच्छा पहले हिला लेता हूँ फिर देखता हूँ इसको। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे दिन में एकता कपूर थी, शाम होते होते बी प्राक, जुबीन नौटियाल वो भी जुड़ गए, सब कुछ। अबे पकौड़े क्या है यार ये। अभी कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री की फोटो देखी, हालत खराब हो गई, या पीआर है भगवान जाने क्या है, बट इतना चलना तकलीफ तो देता ही होगा। अब मुझे नहीं मालूम कौन धीरेन्द्र शास्त्री में मान्यता रखता है, क्योंकि अभी उस पर काफी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एक ने तो एडिट बनाया हुआ ये, इसने मुझे अगर फोन पर बोल दिया होता कि हिंदू राष्ट्र बना दो तो इसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तो हम लोगों से फोन पर बात किया करता था, काश फोन पर ही बता दिया होता कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मैं कब का बना चुका। हाँ, अब मैं इस टॉपिक को ऐसे इग्नोर कर पता है ऐसी चीजें जब आती है ना मेरी हो जाती है। अमरीश पुरी मेरे सामने आके बोलता है बस हवा निकल गई, हाँ निकल गई, क्योंकि कौन किस वे से ले ले मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को मालूम है मेरा कोई इंटेंशन नहीं गलत दिखाने का, किसी और ने बनाया, मैं तो बस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा। और ऊपर से आजकल कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी देखो बिहार में इलेक्शन हुए, सारे रो रहे हैं, सारे के सारे जो जीत गए वो ट्रोल करने के लिए रो रहे हैं, और जो हार गए वोट चोरी के साथ, वो हार गए वोट चोरी पे इस बात पर रो रहे हैं कि देखो भी ये नंबर मैच नहीं कर रहा, देखो देखो ये रेबड़ी बांट रहे थे, देखो देखो ये मल्टीपल वोटर, जो मैं कल बता रहा था तुम्हें, उसी पर रो रहे सब। मैं कहा देखो कर तुम सकते नहीं, कुछ करना है तो एक काम करो, अपोजिशन है ना, एक वर्किंग डेमोक्रेसी में अपोजिशन रिजाइन मार दे, हड़ताल कर दो, तुम धरना दो, जाओ पीसफुल प्रोटेस्ट पे। सोनम वांगचुक मिस कर रहा है तुम्हें, कुछ भी जब कुछ करना ही नहीं तुम्हें वोट चोरी के नाम पे, फिर इलेक्शन होंगे, फिर तुम कंटेस्ट करोगे, फिर वो वोट चोरी करेंगे कोई नए तरीके से, क्योंकि ये वाला पकड़ में आ गया है, बंगाल में फिर करेंगे वो कुछ नया, कुछ चेंज नहीं होने वाला ना, पूरा सिस्टम हाईजैक्ड है। तो अब जब तुम कुछ कर नहीं रहे या करना चाहते नहीं या तुमसे हो नहीं सकता, तो फिर रोना भी क्यों, खुशी बनाओ, छोड़ो। बात तो सही है। तो मैं कहीं पॉलिटिक्स तो कवर नहीं करता इसमें, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस गोदी मीडिया से सवाल जानना चाह रहा हूँ, सवाल का जवाब, कि तुम कह रहे थे बिहार में 11 साल से मोदी जी और 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार ने जंगल राज को मंगल राज बनाया है। आज एक क्लिप आई है, कोई बाइकर सिर्फ बाइक चला रहा था, पुलिस ने धर लिया, कूट दिया। क्या है ये? तमाचा खींच के साला मारेंगे, तमाचा खींच के। हेलमेट खोलो, हेलमेट खोलो, भाग नहीं रहा था, हेलमेट खोलो, बोलिए ना, हेलमेट खोलो, मारेंगे, हेलमेट खोलो ना, खोल रहा है सर, ये क्यों इससे सर टूट जाएगा सर, महंगा है सर। अरे खोलो ना, अच्छा ठीक है हम खोल दे रहे हैं, लाइट चला रहा था, एक्सप्लोर करते हैं जगह जितना रहता है। हम यहाँ पे क्यों ऐसा किया है? मैं कहा क्यों, क्या, किस लिए?
मेरे को कॉन्टेक्स्ट समझाओ क्यों। बाद में मुझे पता चला कि ये कुछ कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ कैमरा पकड़ा हुआ था इसने, इसलिए कूटा है। मैं कहा पैसे तो मांग लेते, ये फालतू में बदनाम हो रहे हो। तो इस बंदे ने डाल दी वीडियो, तो अब वायरल जाने लग गई। अब ये जब वायरल जाने लग गई तो जिसने कूटा था, जिन पुलिस वालों ने, वो कॉल करके धमका रहे हैं, पुलिस वाला गुंडा। मैं कहा ये मंगल राज चल रहा है कि साला गुंडा कॉल करके धमकाता था, अब पुलिस भी कॉल करके धमका रहा है। और ये इकलौता केस नहीं, सिर्फ बिहार का केस नहीं, पूरे देश में मंगल राज है। क्योंकि मंगल राज वाले है ना मोदी जी, मोगली जी, वोल्डरमॉर्ट हमारे। यूपी की कुछ दिन पहले की खबर है, कोई लड़की थी जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया हो गया। वो बंदी का कंप्लेन हुआ और एक बंदा या 2 बंदा अरेस्ट हुआ, बाकी 2 भाग गए, उनको अरेस्ट नहीं करे थे। तो वो डीआईजी से मिलना चाह रही थी, पुलिस उस लड़की को रोक रहे हैं, नहीं मिलने दे रहे। मैं कहा मेरे साथ गलत हुआ, तुम्हारा काम केस सॉल्व करना है, मैं क्यों नहीं मिल सकता? क्यों आप रोक क्यों रहे हो? दिक्कत क्या है इसमें? आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। अगर मैं कंप्लेन करना चाह रहा हूँ या अपना रिक्वेस्ट पहुंचाना चाह रहा हूँ, कौन सा लॉ है ये रोकने वाला? तुझे क्यों बताऊं? अभी कुछ दिन पहले भी तो कोई पुलिस वाला पकड़ में आया था जिसने रिश्वत लेके बंदे को छोड़ने का प्लान करा था, उसको अरेस्ट कर लिया था। ये तो कानून व्यवस्था चल रही है, ये अंधा नहीं है, वर्दी का गुंडा है। हाँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि ना करूं, क्योंकि इसमें मेरी लुप लुप हो रही है। इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, क्रिमिनल छोड़ रहे हैं, इनोसेंट को जेल में भर रहे हैं। उमर खालिद जेल में है, क्यों है पता नहीं, चार्जशीट फाइल करो। सोनम वांगचुक जेल में क्यों है पता नहीं, यू है वो लगाओ, एनएसए लगाओ, मोटा भाई का ऑर्डर है। बीजेपी का केरला का एक लीडर अरेस्ट हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस न्यूज है। इन सालों ने उस लड़की को दबाव किया, लड़की को झूठा ठहराने की कोशिश करी। ये है असली बीजेपी आरएसएस। ये कुछ दिन पहले भी खबर आई थी ना, पॉस्को एक्ट लगाए उत्तराखंड वाले किसी मिनिस्टर पे बीजेपी के। क्या है ये? बट पुलिस बीजी है। पुलिस वर्दी जो है वो पहले संविधान फॉलो करती थी, आजकल मनुस्मृति पे चल रही है। क्योंकि वर्दी जब तुम पहनते हो तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही होता है कि आपका भेदभाव नहीं हो सकता किसी को देख के। बट फिर आज का जमाना है अमृतकाल, जहां पे पुलिस कुछ भी करती है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं बोल रहा हूं ना, पूरा सिस्टम हाईजैक करके बैठे हैं। काम ईमानदारी से करोगे फंसोगे, तुम्हें करना पड़ेगा उल्टा सीधा, तभी सरवाइव कर सकते हो इस जमाने में। हमारे वोल्डरमॉर्ट ने सिस्टम ऐसा बनाया, सिस्टम। मुझे लगता है अब मोदी जी को हराने के लिए हमारे एलविश भाई आ सकते हैं, सिस्टम हैंग करना पड़ेगा। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? पता नहीं, दिमाग में एलविश याद आया, मैं बोल दिया। मतलब अभी ये लोग चिल्ला रहे हैं, मैं कहा अभी तो बिहार इलेक्शन खत्म हुआ है, अब छोड़ दो। 7 दिन के अंदर 2 हुए हैं, सिर्फ एक का पता है तुम्हें, एक का पता है डॉक्टर एंगल, तुम्हें पता है क्योंकि गोदी मीडिया ने दिमाग में ठूस दिया तुम्हारे। कश्मीर में क्या हुआ, रेड फोर्ट में जो हुआ था, उसमें जो फॉरेंसिक बनी, जो रिपोर्टिंग हुई, जो माल पानी मिला वहां पे, वो लेके दिल्ली से कश्मीर गए और वहां पे एक्सीडेंटली फॉरेंसिक जांच के दौरान दिवाली मना ली उन्होंने। कहां है न्यूज? कौन बताएगा तुम्हें? क्यों दब रही है ये न्यूज? और बहुत कन्वीनियंट नहीं लगता तुम्हें ये? दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली में एडवांस चीजें हैं एज कंपेयर टू कश्मीर। यहां पे क्यों नहीं हो सकती थी उसकी फॉरेंसिक जांच? वहां जाना क्यों जरूरी था? और कन्वीनियंटली वहां पे हो गया, कन्वीनियंटली इस बार को इस न्यूज को दबा दिया गया। कन्वीनियंटली एक रिलीजन के बंदे को, एक फेथ के बंदे को पेंट कर दिया गया विलन। आज की खबर है, डॉक्टर प्रियंका कोई एमबीबीएस स्टूडेंट है, उसको अरेस्ट किया गया है। कहां है शिव अरूढ़? पकौड़े खा रहा है, पकौड़े। 2 मेजर कांड 7 दिन के अंदर, 7 महीने के अंदर 3 मेजर कांड हो चुके हैं। ऐसे क्या करेगा हमारा प्रधानमंत्री? 2 पे तो भूटान गया था, तीसरा इसलिए दबा रहा है, शायद कहीं घूमने का मन नहीं होगा उनका, क्योंकि बिहार इलेक्शन जीत के ये कर रहे हैं वो। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चाहे हमारे नेता हो, चाहे हमारी मीडिया हो, चाहे हमारा वर्दी वाला गुंडा हो, हर जगह सिर्फ काम धंधा और ईमानदारी की बात कोई नहीं करता। सब उल्टी सीधी चीजें एक दूसरे को लड़वाने में लगे पड़े हैं। सच बोलना आज की दुनिया में हानिकारक हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं तो सच ही बोल रहा हूं भाई। क्या बोलूं मैं, तरस आता है मुझे सिचुएशन देख के, क्योंकि लोगों ने आंखें बंद कर ली है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। वो भक्ति में हैं, उनके खिलाफ मत बोल।
तो भाई किसको बोलूं मैं? ट्रंप को बोलूं या पुतिन को? किसको बोलना है बताओ ना। इस देश की समस्या, इस देश के बारे में बात कर रहा हूं, बाहर की तो बात भी नहीं कर रहा मैं। धर्म के नाम पे भिड़वा रहे हैं, कसम संविधान की खाते हैं, सेक्युलरिज्म की कसम खाते हैं, प्रचार हिंदू राष्ट्र का चलता है, हिंदू एकता की बात करते हैं इलेक्शन में, फिर जातवाद का भेदभाव करते हैं। क्या है ये? हिपोक्रेसी नहीं है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चले मतलब मीडिया हमारा इतना हरामखोर और कमीना हो चुका है, मतलब किसी काम का नहीं है मीडिया। इनका काम सवाल करना है। भाई कांग्रेस के टाइम में स्कैम हुए, व्यापम हुआ, 2G हुआ, इतने सारे स्कैम हुए, मीडिया ने सवाल उठाए ना, तभी हमको पता चला। आजकल क्या करता है मीडिया? बिहार इलेक्शन में बीजेपी जीतती है, वो सेलिब्रेट करता है मीडिया। दिल्ली में पोल्यूशन हो गया, उस पर सवाल करने की जगह पे एडवाइस करता है मीडिया। देश में एक दिवाली मना के चला जाए कोई, या सिलेंडर फट जाए, उसमें धर्म का नाम लाता है मीडिया। ये है मीडिया, जो सिर्फ दिमाग में नफरत घुसेड़ना जानता है। नफरत की रोटी खाते हैं साले ये। नेता बन जाओ ना सीधा तुम। एक तो बन भी गए ना भंडारी, तुम भी बन जाओ। मुझे ड्रग दो। सिर्फ झूठ बोलता है मीडिया और झूठ दिखाता है और कभी माफी नहीं मांगता। आज तक को इतनी गालियां पड़ी अंजना मोदी और धर्मेंद्र वाली न्यूज पे, तब जाके ट्विटर पे सॉरी बोला। टेलीकास्ट तो किया भी नहीं इन्होंने। आरएसएस ने 3 करोड़, आरएसएस एक नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास 3 करोड़ रुपए आए कैसे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। 3 करोड़ रुपए दिए इन्होंने यूएस की एक लॉबी को अपनी इमेज क्लीनिंग पता नहीं क्या करने के लिए। जब ये न्यूज फटी, बाहर आई, इन लोगों ने एक सवाल नहीं किया, कैसे आया पैसा? आरबीआई के पास कोई जानकारी नहीं है, कहां से आया पैसा? जिन्ना की फैमिली से पैसा लिया किसने? किसने लिया पैसा? मुझे क्या मालूम। ये साले मना कर गए, नहीं भाई हमने तो नहीं किया, ना ना हमारा तो नहीं है। भाई सबूत मिटाना भूल गए इस बार। कश्मीर वाला मिटा दिया, इलेक्शन वाला मिटा दोगे, ये भी मिटवा देते ना फिर। इतना पड़ा हुआ है, पेमेंट करी है ना, करी है ना, ये बता। Blame it all on me, pin it to my chest. I'll wear your accusations like some old arrest. If that's what sets you free, then I won't disagree. Blame it all on me. ये सेम लॉबी है जिसके पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को के साथ भी काम करता है, ये पीठ पीछे सबके साथ सो जाएंगे बिना जेंडर देखे, सामने आके अरे नहीं नहीं आई हेट पाक, उसी के रहमो करम पे जिंदा हो तुम। चल झूठे, गजब बेइज्जती है। ये साला भी इन्हीं का पार्टी का था ना वो प्रज्वल रेवन्ना जो भी था, वो कहता भैया मेरा मीडिया ट्रैवल हुआ, कोई सबूत नहीं है। मैं कहा ये यूट्यूब है, यूपी वाला नहीं, वरना क्लिपिंग तो मिल जाएगी अगर मैं ढूंढने बैठूं। बट कानून अंधा है, कानून सबूत डिलीट हो जाएगा। सच बोलेगा जर्नलिस्ट, डिलीट हो जाएगा। और ये इतने महान गोदी मीडिया है, गद्दार मीडिया, कि ये अपने लोगों के सगे नहीं होंगे, अपने देश के सगा नहीं हो रहा कोई। तुझे लगता है ये रिपोर्टिंग करते हैं, दलाली करते हैं साले न्यूज पे बैठ के। सही बात है। हाँ तुम्हें अगर लग रहा है ना मैं इमोशनल हो जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, मैं बहुत कंट्रोल्ड हूँ आज। हाँ तो बाकी आज के लिए इतना कॉफी है। मैं अगर इसमें से कुछ, मैं मेंबर्स पे नहीं आ रहा आज यार, मेरा मूड नहीं है यार। मैं जा रहा हूँ यार मूवी देखने, फैंटास्टिक फोर आ गई ना हॉटस्टार पे। देख तो लिए मैंने फैंटास्टिक फोर, बट मेरे को फिर से देखना अच्छी क्वालिटी में। कल मैं देख रहा था, मेरे को आवाज कम लग रही थी यार। कोई मूवी बताओ ना यार, सजेस्ट करो ना अच्छी सी। अभी वो है ना उसका महेश बाबू का, यार महेश बाबू की आंखें हिरन टाइप की नहीं लगती तुम्हें? जस्ट आस्किंग। अभी तो एसएस राजामौली है ना, उसमें भी हो गया है कास्ट वास्ट के ऊपर, उसने कुछ ट्वीट किया था पास्ट में। सिर्फ नफरत फैलाओगे तो नफरत ही आएगा ना भाई। नफरत का पौधा बोओगे तो नफरत का पेड़ ही उगेगा। नफरत से दूर रहो यार, लव अबाउ हेट ऑलवेज। सो इसी नोट पे आज का ये एपिसोड यही खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक। अगर मेंबर्स ओनली पे गाना सुनना है तो बता देना, मैं अपलोड कर दूंगा जो गाना तुम बोलो। मेरे पास ना 3 गाने मेरे को बहुत सही है, बहुत पसंद है मेरे को। एक तो है इश्क हमें इतना बता, दूसरा है दर्द को भी दर्द होता है, बट वो भी अभी आधा रफली है, बस सारे ही रफ है वैसे। और तीसरा है फील कर वाइब मेरी, वो नहीं करूंगा, वो तो मैं न्यू ईयर पे करूंगा। और एक वो ये है कि कयामत जब जहां होगी सितम तेरा वहां बया होगा। आज तो मैं सेंटी ट्रैक बना रहा हूँ। हाँ बना रहा था, आज नहीं बनाया मैंने, आज भी एक सेंटी ही बना है। मैं एक शायरी मिली मेरे को, मैं कहा इस पर बनाते हैं, वो फिर कुछ और ही बन गया। तो अगर तुम बोलोगे तो एक मैं अपना फेवरेट जो मेरे को सही लगता है, मेरे को बता रहा हूँ, ये कयामत और अपना ए इश्क हमें इतना बता बहुत पसंद है। अभी तो मेरे को फील कर वाइब भी बहुत पसंद है, बट वो इंग्लिश में है।
कोरस बस हिंदी है। अच्छा चलो बकवास कर रहा हूं मैं। बाकी इसी नोट पर खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे, और ज्वाइन मी। आज मत कर लेना, मैं कुछ नहीं डाल रहा आज, सही बता रहा हूं। मैं नहीं आऊंगा भाई, मैं नहीं आऊंगा मेंबर से। तो पता चला यही आ गई वीडियो। चलो देखते हैं, रिकॉर्ड तो मैंने किया है, अगर होगा तो मैं डाल दूंगा, नहीं होगा तो फिर उम्मीद मत करना कि मैं आऊंगा। ठीक है, बता दिया मैंने। और कुछ प्लग मारना मेरे को? हाँ बाकी छोड़ो, ठीक है, बाय। तो मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट। क्या है ये? पुच्ची, गीली पुच्ची।